मैं हूं हीरालाल पड़ेला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाई कड़ेला सर कानोता। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कल तक के हमने जो वीडियो देखे उस वीडियो के अंदर हमने पढ़े वाक्य प्रकार, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य का तीसरा प्रकार। और तीसरा जो प्रकार होता है वाक्य का वो होता है इंटरोगेटिव। यानी इस वाक्य को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। और दोस्तों, जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है इस वाक्य का निर्माण होता है दो तरीके से। किस किस के द्वारा होता है? जैसा कल हमने देखा है, एक तो होता है सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब। सर्वप्रथम है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। और दूसरा जो इसका निर्माण होता है वो होता है किसी भी वाक्य में WH वर्ड का प्रयोग। WH वर्ड का प्रयोग, अगर ये दोनों विशेषता होगी तो उस वाक्य में जो वाक्य के प्रकार से हम देखेंगे तो वह वाक्य हमेशा कौन सा होगा? इंटरोगेटिव। अब इस वाक्य का हम सूत्र लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। तो इस वाक्य का जो सूत्र या फॉर्मूला होता है तो इसके अनुसार बनाएंगे हम। किसके अनुसार? सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। और कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। तो सबसे पहले हम डू और डज ले लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फेस फॉर्म, फेस फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर, लास्ट में प्रश्नवाचक के। तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य का जो निर्माण होगा वो होगा इंटरोगेटिव। अब इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया, सर्वप्रथम खालिस्तान, उसके बाद में सी, खालिस्तान सिंगिंग ए सॉन्ग एवरी मॉर्निंग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य फिर देखिए दोस्तों, खालिस्तान सी, खालिस्तान सिंग ए सॉन्ग एवरी मॉर्निंग। अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है तो इसका मतलब वाक्य का जो प्रकार है वो हो गया अपना इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव वाक्य में दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी वाक्य में सर्वप्रथम, कौन सी जगह? सर्वप्रथम। और किसी वाक्य में सर्वप्रथम यदि रिक्त स्थान दिया हुआ हो तो उस वाक्य के सर्वप्रथम दिए गए रिक्त स्थान में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा टेंस के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? टेंस के आधार पर। और टेंस की जो पहचान होती है वो होती है एडवर्ब के अनुसार। तो देखो दोस्तों, फिर हम इसकी एडवर्ब देखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ईच और एवरी के साथ और यदि कोई समय सूचक शब्द होता है तो यह रहा अपना एवरी। मॉर्निंग है वो है इसके अंदर समय सूचक शब्द। तो टेंस इसका बन गया प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का जो वाक्य प्रकार है वो है इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव वाक्य में सर्वप्रथम अपने को दे रखा है रिक्त स्थान। तो जहां सर्वप्रथम रिक्त स्थान दिया हुआ होगा वहां हमेशा कौन सी चीज आएगी? हेल्पिंग वर्ब।
और हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा किसके अनुसार लगेगी? टेंस के अनुसार। तो टेंस इसका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और एक डज। डज का प्रयोग एक वचन में, डू का प्रयोग बहुवचन में। तो सी यहां पर है एक वचन और एक वचन के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो लगेगी डज। अब कल हमने एक चीज और देखी थी कि किसी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब यदि डू, डज, डिड और मॉडल होती है तो कोष्ठक की वर्ब है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या वो हमेशा वो चेंज रहती है। तो कोष्ठक की वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और उत्तर अपना आ जाएगा डज सिंह। दूसरा उदाहरण एक और ले लेते हैं इसका, जैसे खालिस्तान, वी, खालिस्तान, वाच, टीवी, दिल्ली और लास्ट में पर्सनवाचक के चिन्ह। सेम तरीका, सर्वप्रथम खालिस्तान और जहां सर्वप्रथम खालिस्तान होगा या रिक्त स्थान होगा वहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। टेंस की पहचान किसके अनुसार हो जाएगी? एडवर्ब के अनुसार। एडवर्ब इसकी दे रखी है दिल्ली, तो टेंस हो गया इसका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के वाक्य में सर्वप्रथम रिक्त स्थान तो वहां लगा दो हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। कर्ता इसका भी बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू लगाते हैं तो डू आ गया और डू आने पर पोस्ट की वर्ब नो चेंज। तो ये वाच और उत्तर अपना पहले खालिस्तान में डू आ जाएगा और दूसरे खालिस्तान के अंदर जो अपना उत्तर रहेगा वो रह जाएगा वाच। तो ये तो दोस्तों बात हुई इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य की और किसके आधार पर? हेल्पिंग वर्ब के आधार पर। अब इसी वाक्य का चौथा रूप हम लेते हैं या चौथा प्रकार लेते हैं और वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहचान सेम, दोनों की विशेषता यानी सर्वप्रथम खालिस्तान या हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यूएच वर्ड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्लस नोट का प्रयोग। तो अपना जो चौथा वाक्य का प्रकार है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो दोस्तों इसकी विशेषता क्या होगी? इंटरोगेटिव की विशेषता ये होती है या तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी या उसमें डब्ल्यूएच वर्ड होगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और प्लस उस वाक्य में 3 नंबर या 4 नंबर पर नोट होगा। तो दोनों वाक्यों को कंजेक्ट कर देंगे और दोनों का जो कंजेक्ट रूप होता है उस वाक्य को हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। सूत्र इसका हम देखते हैं, फॉर्मूला। तो सूत्र इसमें लगता है दोस्तों सबसे पहले लगा दो डू या डज। डू या डज लगाने के बाद सब्जेक्ट को रख दो। सब्जेक्ट रखने के बाद में नोट और नोट के बाद वर्ब की फेस्ट फॉर्म, फेस्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के अनुसार या सूत्र के अनुसार जिस वाक्य का निर्माण होगा वो वाक्य होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आइए दोस्तों इसी के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया खालिस्तान, श्याम, नॉट, खालिस्तान, कमिंग, हियर, एवरीडे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों क्या करेंगे? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरेंगे और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय 3 इसकी स्टेप होती है। सबसे पहले करते हैं टेंस की पहचान। टेंस की जो पहचान होगी वो होगी एडवर्ब से। एडवर्ब इस वाक्य के अंदर अपने को दे रखी है एवरी यानी ईच और एवरी
और उसके साथ कोई समय सूचक शब्द, जैसे इसमें दे रखा है, किसके साथ दे रखा है, एवरी के साथ। तो ये टेंस हो गया कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल के बाकी में सबसे लास्ट में दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह और 3 नंबर पर नोट भी दे रखा है। तो ये जो वाक्य का प्रकार है वो है इंटरोगेटिव, नेगेटिव और टेंस के आधार पर। अब देखिए इस वाक्य को वापिस, किस वाक्य में सबसे पहले क्या दे रखा है, रिक्त स्थान। और जहां सर्वप्रथम में रिक्त स्थान होता है वहां हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार आती है, टेंस के अनुसार। टेंस इसका कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डू और डज। कर्ता यदि एक वचन है तो डज लगा दो, बहुवचन है तो डू लगा दो। यहां श्याम है वो है एक वचन और एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी डज। और डज आने पर या डू आने पर, डिड आने पर या वुडन आने पर कोस तक की वर्ब है वो हमेशा नॉट चेंज रहती है। तो दूसरे खालिस्तान में कम का कम और पहले खालिस्तान में डज। तो उत्तर अपना आ गया डज कम। एक उदाहरण फिर इसका ले लेते हैं, जैसे खालिस्तान दे नॉट खालिस्तान रीड इंग्लिश एवरी संडे। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। खालिस्तान दे नॉट खालिस्तान रीड इंग्लिश एवरी संडे। तो ईच और एवरी के साथ संडे क्या दे रखा है, समय सूचक शब्द। यह अपने वाक्य में समय सूचक शब्द किसके साथ दे रखा है, एवरी के साथ। कौन सा चीज है समय सूचक शब्द, संडे। और वाक्य में सबसे पहले क्या दे रखा है, खालिस्तान। तो जहां वाक्य में सबसे पहले खालिस्तान होगा वहां हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगी, टेंस के अनुसार आएगी। टेंस इसका हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है वो होती है डू और डज। अब देखो इसका कर्ता दे, प्लूरल बहुवचन है। अब दोस्तों कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम की बात हो तो ही और सी दोनों एक वचन होते हैं और दोनों के लिए अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है तो वो होता है दे। और दे प्लूरल है तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब इसमें लग जाएगी डू। डू लगने के बाद कोष्ठक की वर्ब नो चेंज, तो रीड की क्या लग जाएगी, रीड। और इस प्रकार अपना उत्तर आ गया डू रीड। तो दोस्तों ये तो था प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला नियम जिसको एडवर्ब का बेस माना जाता है या एडवर्ब के आधार पर इसका पहला नियम होता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम इसके आगे के नियम पढ़ेंगे। चारों वाक्य प्रकार अपने कंप्लीट हो चुके, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अपने YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानोता। और यदि फिर भी आपको पहले नियम में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। हर संभव हर समय आपकी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद दोस्तों।